everyone, welcome back to the Math Solver. In this session, we are going to learn about the change of order of integration and evaluation. Now, here see change of order of integration. Suppose we have to evaluate the integral going from a to b, outer integral, and inner integral going from f1x to f2x, f of x y dy, and dx. So here we have दिस फिगर. सो यहाँ पे जो फंक्शन है इनर लिमिट जो है वो x के फॉर्म में है. ओके, x के फॉर्म में मतलब लिमिट किसकी y की है. सो हियर सी यहाँ पर y इज इक्वल टू f1x एंड y इज इक्वल टू f2x. इसका हमने डायग्राम बनाया और जो इनर लिमिट है किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में. ओके, तो लिमिट किसकी है, y की है. तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रिप है वर्टिकली मीन्स हमने ये लिया है और हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे. सो विल कवर होल एरिया. ओके, नाउ वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मींस जो इनर इंटीग्रल है वो x के फॉर्म में. नाउ आफ्टर चेंजिंग ऑर्डर we'll get inner integral in the form of y. Okay, so we have some rules, उन्हें पूरे स्टेप्स फॉलो करना है. आफ्टर फॉलोइंग दीज स्टेप्स जो हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा. ओके, नाउ सी, सो हियर वी हैव some steps to change of order of integration. Now step 1. So first draw the curves represented by the equations given as the limits of the given double integration. Okay, so second, find the region of the integration, okay, which will satisfy the limits of the double integral. Third one, to change the order of integration we have to consider either vertical strip or horizontal strip. Okay, we have to consider horizontal or vertical strip, one of them. Now which one we'll select? So it is based on the fourth step. If the inner limit of the integral in the form of x, okay, जो inner integral होगा, then to change the order of integration we'll consider the horizontal strip. मीन्स अगर x के फॉर्म में इनर लिमिट है तो हम x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कंसिडर करेंगे मीन्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. और अगर y के फॉर्म में इनर लिमिट है तो हम y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, दैट इज वर्टिकल स्ट्रिप. ओके, रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इनर लिमिट अगर x के फॉर्म में है तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस. और अगर इनर लिमिट y के फॉर्म में है so we'll consider vertical strip that is parallel to y axis. Okay, now after this we'll consider or we'll find the new limit और उसे हम क्या करेंगे डबल इंटीग्रल के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. क्लियर? सो ये 5 स्टेप्स हमें फॉलो करना है टू गेट द न्यू लिमिट्स और न्यू इंटीग्रल to change the order of integral. Now just remember here we have two notes. The variable x always varies from left to right, क्योंकि डेफिनेटली हमारा x जो x की वैल्यू होती है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और डिक्रीज होता है. ओके, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा और राइट टू लेफ्ट डिक्रीज होगा. so, जो x है वो हमेशा क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट वेरी करेगा और y क्या करेंगे फ्रॉम डाउन टू अप और लोअर टू बॉटम टू अप, ये क्या होगा चेंज होगा और इंक्रीज होगा. ओके, सो रिमेंबर दीज टू. नाउ आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल ये हमारा फंक्शन बन जाता है. ओके, ये हमारा ग्राफ हो गया और जो इनर लिमिट होगा अब देखो y के फॉर्म में होगा. ठीक है, सो बाय यूजिंग दीज 5 स्टेप्स इससे रिलेटेड हम 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सो दैट यू कैन गेट इट इजीली. ओके, नाउ एक प्रॉब्लम लेते हैं हम. Problem: change the order of integration. Change the order of integration and evaluate the integral. Okay, so question is given 0 to 2, 0 to 4 minus
x square. Now function is x e raised to 2y upon 4 minus y dy dx. Okay, this is the question. नाउ सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहले जो इसके लिमिट्स होंगे उसके रिस्पेक्ट में हम क्या ड्रॉ करेंगे, इनका फिगर और इनका रीजन. ओके, तो सॉल्यूशन. Okay, so first we'll collect the limits. So here limits of y are. अब ध्यान से देखो, जो इनर लिमिट गिवन है 0 to 4 minus x square है, 0 to 4 minus x square, करेक्ट. तो x के फॉर्म में मीन्स ये लिमिट किसके y के. सो हियर लिमिट्स ऑफ y आर y गोइंग फ्रॉम 0 to y गोइंग फ्रॉम 4 minus x square. ओके, अब अगर ये y का लिमिट है तो बच गया आउटर लिमिट किसके हैं, x के. एंड limits of x are x is equal to 0 to x is equal to 2. okay, it means हमारे पास टोटल कितने इक्वेशंस हैं, 1 y is equal to 0, second y is equal to 4 minus x square, third x is equal to 0 and fourth y is equal to x is equal to 2. okay, so यहाँ पर हम लिख सकते हैं, so therefore equations are y is equal to 0, y is equal to 4 minus x square, x is equal to 0, x is equal to 2. okay, now इसे थोड़ा हम ऊपर लेते हैं. okay, now just see, अब इनके बेस पे हम क्या करेंगे, रीजन ड्रॉ करेंगे. now x is equal to 0 means y axis and y is equal to 0 means x axis. तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा x एक्सिस एंड इसे लेते हैं हम एक y एक्सिस. ओके, नाउ दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ओके, दिस इज ओरिजिन. नाउ सी y is equal to 0 means x एक्सिस. ओके, y is equal to 0 means ये हो गया हमारा x एक्सिस, x is equal to 0 means y axis. now x is equal to 2 means line passing through x is equal to 2. तो इसे अगर हम okay, so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. okay, so this is 2. okay, x is equal to 1, 2, 3, 4 like this. now here we have y is equal to 4 minus x square, which can be written as x square is equal to 4 minus y, means it is a parabola. okay, and its vertex is 4 0 comma 4. so we can draw like this. थोड़ा हमारा ये okay, done. so this is our parabola, okay, which is passing through 0 comma 4. तो ये जो इसका वर्टेक्स है ये है हमारा 0 0 comma 4. okay, so this is y is equal to 4 minus x square. clear. now तो हमारा ये डायग्राम बन गया और जो हमारा रीजन है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये है. ठीक है, इसे हम ये हो गया हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, ये हमारा रीजन है. नाउ अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसके अंदर हम एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, आइदर इट इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल.
अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इनर लिमिट कौन सा है। देखो हमारे पास जो इनर लिमिट था किसके फॉर्म में था, एक्स के फॉर्म में। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, सो ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी उसे रिमूव कर देते हैं। नाउ विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। नाउ इस स्ट्रिप के रिस्पेक्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, इसके न्यू लिमिट। ओके, सो नाउ the strip, so we'll write here. Okay, so now limits of, so see here, ये हमारा जो स्ट्रिप यहां से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज x इज इक्वल टू 0। ओके, सो लिमिट ऑफ x आर, क्लियर, लिमिट कहां स्टार्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 2। अब यहाँ पे ये स्ट्रिप इस लाइन को टच कर रहा है, मींस यहाँ एंड हो रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, सो ये जो स्ट्रिप जिस लाइन को टच कर रहा है हम उस लाइन के रिस्पेक्ट में वहां से लिमिट फाइंड करेंगे। सो बाय सॉल्विंग दिस वन विल गेट x square is equal to y minus 4, so therefore x is equal to square root of y minus 4. So x is going from 0 to x is equal to square root of y minus 4. ओके, ये हो गया x का लिमिट। नाउ एंड लिमिट्स ऑफ y आर, अब देखो y कहां से, यहां से स्टार्ट हो रहा है और इस हायर पोजीशन तक जा रहा है। तो y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा x और y के लिमिट। सो नाउ विल राइट हमारा जो इंटीग्रल था, सो देयरफॉर 100%। ओके, नाउ सो देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रल था, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2, ओके, इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम 0 टू, क्या था क्वेश्चन, 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ई रेज टू 2y अपॉन 4 minus y dy dx, it can be written as, now x की लिमिट गोइंग फ्रॉम 0 टू अंडर रूट ऑफ y minus 4, it is going from 0 to 4 x e raised to 2y upon 4 minus y dy dx. Okay, so after changing the order of integral we'll get this one here. Now अब हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, करेक्ट। सो अब देखो यहां पर जो ये टर्म है y minus 4, ये हमने चेक करते हैं कुछ, 4 minus y, okay, so here I have written, see, this is y is equal to 4 minus x square, so 4 minus y, let me change this one, otherwise we'll get wrong answer. Okay, so x square 4 minus y, so under root of 4 minus y, so here we'll change the limit. Okay, so here it will change, this will change, so sorry for inconvenience, so we get 4 minus y, here we'll get square root of 4 minus y. Okay, now it's very simple. So now we'll have to integrate here. So now see, integral 0 to 4, अब देखो 0 to अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई जा रहा है और यहाँ पर इनर लिमिट किसके फॉर्म में है, y के फॉर्म में, तो x को हम क्या कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट। ओके, नाउ सी, सो हियर और x इनर लिमिट किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में, ठीक है, तो किसकी लिमिट है, x की फॉर्म में, x की लिमिट है, करेक्ट। सो y को हम वो क्या कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट। सो इंटीग्रेट करेंगे हम x को, तो यहाँ पर जो ये टर्म है e रेज टू 2y अपॉन 4 माइनस y, ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि y की लिमिट है, और ये हम x को इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर बाय 2।
और ये हो गया इसका लोअर लिमिट, अपर लिमिट 4 minus y. Okay, now dy. So integral 0 to 4 e raised to 2y upon 4 minus y, लिमिट पुट करेंगे so we'll get 4 minus y स्क्वायर रूट में और उसका स्क्वायर, so ये हो जाएगा 4 minus y upon 2 minus 0 dy. Now we'll get here integral 0 to 4, ये सॉल्व करेंगे so देखो ये 4 minus y, इसको लिख देते हैं, चलो ठीक है, 2y upon 4 minus y into 4 minus y upon 2 dy. So these two terms will get cancelled, so we'll get here integral 0 to 4 e raised to 2y upon 2 dy. Now so 1 by 2 constant, integral of e raised to 2y is e raised to 2y upon 2 lower limit 0 upper limit 4. So here we'll get 1 by 4 e raised to 8 minus e raised to 0, which is equal to e raised to 8 minus 1 upon 4. Okay, so this is our answer. Clear? सो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले क्या करना है, लिमिट्स कंसीडर करने हैं उनके, उसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन उस डायग्राम में एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, देन स्ट्रिप की हेल्प से हम लिमिट्स फाइंड करेंगे और डबल इंटीग्रल के फॉर्म में लिख देंगे. ओके, सो विल सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम सो दैट जो भी कुछ डाउट रहेंगे वो हमारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा. ओके, सो एक क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन लें हम. Okay, so let's solve. Okay, so here we take one problem that is now let's take circle का problem और we can take okay, so let's take one problem, this one problem, change the order of integration and evaluate. Okay, so I'll just change the order of integral and your task is to evaluate it. Okay, so problem is 0 to 2 integral from 2 minus under root of 4 minus y square 2 plus under root of 4 minus y square 4 minus y square dx dy. Okay, now so let's solve it. Solution. Okay, it is little bit tricky, तो बहुत carefully ध्यान देना है. So पहले क्या करेंगे, हम लिमिट्स लेंगे. Okay, so limits. अब देखो इनर लिमिट किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में, मतलब किसकी लिमिट है, x की. So limits of x are x is equal to 2 minus under root of 4 minus y square to x is equal to 2 plus under root of 4 minus y square, and limits of y are y is equal to 0 to y is equal to 2. Okay, so we have four equations here. First one, x is equal to 2 minus under root of 4 minus y square, x is equal to 2 plus under root of 4 minus y square. Third one, y is equal to 0 and fourth one, y is equal to 2. Okay, तो अब क्या करेंगे, हम सबको लिख लेते हैं. So therefore equations are, सबको वन बाय वन लिखते हैं so that हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकें और मैनिपुलेशन कर सकें.
So x is equal to 2 minus under root of 4 minus y square. X is equal to 2 plus under root of 4 minus y square. Y is equal to 0 and y is equal to 2. So this is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3, this is equation number 4. Okay, now see, by solving this, इसको हम ये कर सकते हैं कि ये इधर से इसको ट्रांसफर करेंगे, so we got under root of 4 minus y square is equal to 2 minus x. Okay, therefore we can write here 4 minus y square is equal to 2 minus x the whole square. Okay, so I can write here x minus 2 the whole square plus y square is equal to 4, means it is a circle with radius 2 and center 2,0. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसे लिख सकते हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगा ये भी हमारे पास सेम सर्कल बनेगा. ये y is equal to 0 means x axis, y is equal to 2. So we'll draw the graph. तो एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं. Okay, so this is the circle. Y axis, x axis, and this is center 2,0. Okay, now उसके बाद हमारे पास क्या इक्वेशंस हैं? Then y is equal to 0 means x axis, y is equal to 2, y is equal to 2 means हमारे पास ये y is equal to 2, ये लाइन, इसको हम इससे ड्रॉ करते हैं. Okay, so now area bounded by these lines. Now y is equal to 2, this one or this one. Then we can write the whole formula. So we have to integrate y is equal to 2. So इसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे? वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. करेक्ट. now अब इसमें हमें क्या करना है? स्ट्रिप ड्रॉ करना है. सो इनर लिमिट किसके फॉर्म में था? y के फॉर्म में. सो विल ड्रॉ द स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस. ओके, तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लेते हैं स्ट्रिप ओके. करेक्ट. सो दिस इज आवर स्ट्रिप. नाउ अब ये स्ट्रिप नीचे से कहां से, जीरो से मूव करेगा और ऊपर तक जाएगा. ओके, सो अब इसका हम फाइंड करेंगे लिमिट्स. सो लिमिट्स ऑफ y आर y इज इक्वल टू 0 2. अब देखो ये कहां टच कर रहा है? इस सर्कल को. ओके, और ये सर्कल क्या था हमारा? ये सर्कल था हमारा 4 minus y square is equal to 2 minus x the whole square. So यहां से हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू. So we can write here y is equal to 4 minus 2 minus x the whole square with root. Okay, now see, so here limits of y are going from 0 to y is equal to under root of 4 minus 2x the whole square. Okay, and limits of x are x is equal to going from 0 to x is equal to 4 direct, because this is 2 and this is 4. okay, so हमें upper half find करना है area. so क्या करेंगे? 0 to 4 x की वैल्यू एंड लिमिट फाइंड करेंगे y की going from 0 to under root of 4 minus x minus y x minus 2 the whole square or 2 minus x the whole square. so this is our limit.
So therefore integral 0 to under root of 4 minus 2 minus x the whole square, outer limit 0 to 4, और हमारे पास ये फंक्शन dx dy. Okay, so just evaluate it, solve and try to get the answer. Clear? So अगर इसमें कोई डाउट या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वन सारे एक साथ उसे पढ़ो, समझो, then it will be clear. Okay, so take care, we'll meet soon. Thank you everyone.